नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष। अभी हम पारू विधानसभा में हैं, मुजफ्फरपुर पारू विधानसभा में बहिलवाड़ा रूपनाथ दक्षिणी पंचायत में इस बार के सिटिंग उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए लक्ष्मी देवी जी या लक्ष्मी तिवारी जी, जिनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उदय कुमार तिवारी जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस बार पंचायत में, इस पंचायती चुनाव में मुद्दा क्या लेके आए। विशेष तौर पे सिटिंग मुखिया का कार्यकाल हो, नल जल योजना की बात हो, आवागमन रास्ते की बात हो, या महिला सशक्तिकरण की बात हो, या लॉकडाउन में किस तरीके से मुखिया जी का काम रहा, इस पर बहुत ही बेबाकी तरीके से उदय कुमार तिवारी जी से हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उदय जी के बारे में हम बताते हैं। पैसे से सामाजिक कार्यकर्ता है, इससे पहले भी एक वार्ड सदस्य रह चुके हैं, पंचायत समिति रह चुके हैं, एक बार जिला परिषद का भी चुनाव लड़ चुके हैं और एक बार मुखिया का भी चुनाव लड़। कुछ मत वोटों से जिला परिषद में काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्र होता है, फिर भी उस समय ये काफ़ी कोशिश की और कुछ मत वोटों से इनकी हार हो गए थे। कारण कहाँ पे रह गया था ये भी जानेंगे। और पिछली बार मुखिया का चुनाव लड़े थे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा और सामने वाले को काफ़ी टक्कर दिए थे। इस बार पंचायती चुनाव में काफ़ी चर्चा का विषय इनका बना हुआ है। सबसे पहले उदय जी चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा क्या लेके आए इस बार? देखिए, मेरा विजन है सर्वप्रथम गरीबों का उत्थान। जो गरीब गुरबे को वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए 60 वर्ष पूरा होने के बाद। सर्वप्रथम उनको पेंशन मिलना चाहिए। जब भारत सरकार हमें दे रही है तो हर हालत में उन लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए। दूसरे नंबर, सरकार द्वारा मनरेगा के तहत कार्यकलाप दी जा रही है। जो हमने पंचायत समिति रहा, उस टाइम हमने पंचायत समिति सदस्य अपने 5 साल के विजन काल में हमने गरीब गुरबा को, जो भी मजदूर टाइप के लोग थे, उन सबों को 5 साल तक मैंने काम किया। ये दिखलाने की बात नहीं है, ये पता लगाने का चीज़ है। हमारे जो भी क्षेत्र यहाँ से गंगोलिया से लेकर के अजीतपुर से लेकर के खोरमपुर तक में ये क्षेत्र था, पंचायत समिति क्षेत्र 28, जिसमें हमने कार्य किया। हर लोगों को मनरेगा के माध्यम से कार्य दिया। ऐसे ऐसे वक्त पे हमने काम खुलवाया, जैसे शीतलहरी का टाइम, जैसे बरसात का टाइम, जब गरीब को रोजगार नहीं मिलने वाला हो, घर पे बैठने की टाइम आ जाता था, ऐसे वक्त पे हमने काम खुलवाता था और उन लोगों को काम देता ताकि उनकी माली स्थिति में कहीं से कमी नहीं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो मुद्दा आपने बताया और जिस तरीके से जिस पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक और बात है, यहाँ बहिलवाड़ा रूपनाथ दक्षिणी पंचायत में सिटिंग मुखिया जी का काम कैसा है? सिटिंग मुखिया जी जहाँ तक है वो तो उनकी शासनकाल अपना रहा है और जहाँ तक है कार्य किए हैं उनका अपनी शासन थी। जो भी कराए हम कहेंगे अच्छा ही कराए। कुछ जगह पे अभी नल जल बचा हुआ है जिसको कार्य करा रहे हैं। मैं कोई दोषारोपण उनके सत्ता में नहीं लगाना चाहता हूँ। उन्होंने काम किया है, उसका रिजल्ट जनता जान रही है, हमें बताने की जरूरत। जनता देगी। बहुत ही आसानी और चालाकी तरीके से आप निकल गए इस सवाल का। क्या लगता है कि आपने मुद्दा बताया, लोगों से मिले, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है? लोगों के साथ हमने जो बिहेव किया है, जो हमने उनके साथ अच्छाई बुराई के साथ जुड़ा है, वो लोग हमारे साथ जुड़े हैं। वो हमारे आम जनता हमारे लिए भी तात्पर्य हैं। उनके अगर 2 बजे रात में ज़रूरत होती है तो उदय तिवारी ही उठ के जाते हैं। उदय तिवारी जाते हैं। थाने की काम हो, केस हो, मुकदमा हो, कोई तरह की झगड़ा हो, हम जा कर के कोशिश करते हैं कि थाना तक न जा कर के समाज में ही उसको समझा बुझा करके। अगर यहाँ से उदय तिवारी अगर इस बार मुखिया बनते हैं जी, जिस तरीके से पब्लिक आपको देखी है, जानी है, पहचानी है काफ़ी नज़दीकी से, क्या लगता है कि इस बार अगर मुखिया बनते हैं उदय तिवारी जी और पब्लिक मौका देती है, जो 5 सालों का कार्यकाल रहेगा उसमें जनता सुरक्षित महसूस करेगी? देखिए, मुखिया एक बहुत पदेरी सीट है जिसको लोग बहुत ही खेल समझ लेते हैं। बहुत ऐसे लोग समझ रहे हैं कि चलो भाई खेला आ गया है, हम लोग मुखिया बन जाएंगे, कल कमा लेंगे। ये रीजन नहीं है। मुखिया एक पदेरी सीट है जो अच्छे सम्मानित हो। ये नहीं कि उदय तिवारी ही हो। क्यों उदय तिवारी हो? लोग इस पे चाहत करें। बहुत से कैंडिडेट आ रहे हैं, अच्छा कार्यकलाप करने वाले हैं, उनको चुने। और मैं जनता से कहना चाहता हूँ, जनता के साथ में जुड़ा हूँ। अगर हमारी कार्यकलाप उनसे जुड़ा हुआ है, वो हमारा जनता
हम तक पहुंचा है, हमें सलाह दिया है कि आप 100% खड़ा हों, और मेरा वादा रहेगा कि मुखिया एक प्रतिष्ठित है, मुखिया हर कार्य को कर सकते हैं, हर चीज़ को हम जो है कि देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो, इंदिरा आवास हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, मनरेगा के तहत लोगों का रोजगार हो, जो भी कार्य आएगा कृषि संबंधित हो, हर कार्य में मैं दिन रात एक कर दूंगा। जनता से कहीं मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं उनसे बेईमानी नहीं करूंगा। मेरा वादा है कि मैं कुछ आया हूँ, मनुष्य तन में आया हूँ, तो मैं कुछ करके दिखलाऊं, कुछ अपना बेहद छोड़ के जाऊं कि मेरे जाने के बाद भी लोग कहे कि ये उदय तिवारी है। मेरा ये वादा रहेगा कि मैं जनता में आज भी मैं कार्य कराया हूँ। अजितपुर से लेकर के गंगौलिया तक आप जानकारी ले सकते हैं, हमारे एक एक जनता से पूछ सकते हैं। मैंने एक उदय नगरी बनाया है, नाहर किनारे गंडक प्रोजेक्ट से एनओसी लेकर के पंचायत समिति थे तो एक मैंने रोड निकाला जो गंगोलिया से अजितपुर तक एक नया टोला बसा है, जिसमें एक तल्ला, दुतल्ला, मरई, झोपड़ी, हर तरह के लोग उसमें गुजर बसर कर रहे हैं, दौरी दुकान कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि हमने कुछ कार्य किया, हमारा संसार भरा भरा है, वो अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा कि हर जगह को, हर एक पेरिया को, लोगों को मना करके, प्राइवेट जगह होगी उनको मना करके, पैर पकड़ के, दाढ़ी धर के उनसे कोशिश करेंगे कि उससे 4-4 आना लेकर के उनको रोड में बना दूं, ताकि हर लोग को रोड मिल सके, हर लोग को रोड मिल सके। और दूसरी बात ये है, क्या आप मानते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से बता सकते हैं, अगर आप मुखिया बनेंगे जो भी वादा करें उस पर कायम रहेंगे? 110% मैं कायम रहूँगा, इसलिए कि मुखिया पूरे पंचायत के एक गार्जियन होते हैं और मैं सेवक बन के रहूँगा, ये मेरा वादा है। जो भी गुरबा आएंगे, गरीब आएंगे, उनका बेटा बन के मैं काम करने का काम किया है और आगे भी करेंगे। नौजवाने को कंधा से कंधा मिलाकर मैंने चला है, उनका सहयोग दिया है, मैं सहयोग दूंगा, इसमें कहीं से पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरा वादा नहीं, लोग जानते हैं, परखते हैं। अगर मेरा बात होगी, ये चैनल के द्वारा आप पेश कर रहे हैं, लोग इस पर जरूर कहेंगे कि हाँ, उदय तिवारी जो भी बात कहा है वो सही कहा है, इसमें हमारे कहीं भी गलत नहीं। हम जो भी वादा करेंगे वो सत्यता में करेंगे, हमारे जो भी कार्यकलाप होगी वो जनता जानता है, लोगों को ये महसूस हो रहा है कि उदय तिवारी अगर आएंगे तो मुझे विकास होगा। पहले लोग चुनाव लड़ते थे उदय जी, और अब चुनाव लड़ते इतना टफ हो चुका है जी, नहीं समझ पाए। पहले चुनाव जैसे लड़ा करते थे लोग, एक समाज चुन लिया करता था कि हाँ हम इनको मुखिया मानते हैं, इनको पंचायत समिति मानते हैं, लेकिन अब हो गया कंपटीशन जी 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 हर एक क्षेत्र में। तो कितना टफ हो चुका है पंचायत? टफ तो इतना हो चुका है, शायद पूंजीपति समझते हैं कि पैसे लेकर के जाएंगे, एक बार पैसा छीटेंगे और जाकर के चुनाव जीत लेंगे। अब मेरा जनता बेवकूफ नहीं है, जो घास भी छीलने वाला है उनके पास बुद्धि आ गई है। वो दारू पे, पैसा पे, नोट पे बिकने वाले लोग नहीं है। जिनकी जैसी व्यक्तित्व है, जो अपना कार्य दिखाए हैं, उनको वोट करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि हमारे राज्य के ऑल इन ऑल मुख्यमंत्री हैं और हम सबों को सहयोग देते रहें। कोरोना में जैसे सहयोग उन्होंने दिया, वृद्धावस्था पेंशन में सहयोग दिया, राशन कार्ड के लिए उन्होंने सहयोग दिया, इसी तरह सहयोग देते रहे तो हम छोटे जनप्रतिनिधि उन्हीं के आश्रय पे होते हैं। वो जो हमें कदम बतलाएंगे उसके अनुकूल हम लोग चलने वाले हैं। हमें उनसे प्रार्थना है कि हमारे बिहार के लिए जहाँ तक बन सके वो कार्य करें, उसमें हम सब उनके साथ हैं, उनके साथ रहेंगे। भैलवाड़ा रूपनाथ दक्षिणी पंचायत के जितने सारे जनता वासी है, आने वाले चुनाव के लेके उदय कुमार तिवारी जी का कोई संदेश? मेरा संदेश है, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, उदय कुमार तिवारी कोई ये दिखावा नहीं है। मैं क्या हूं हमारे पूरे पंचायत के लोग जानते हैं, मैं पूर्व में जिला पार्षद भी लड़ चुका हूं, सारे लोग जानते हैं, 7 पंचायत के लोग जानते हैं। और मैं उनसे वादा करता हूं कि जिस तरह पूर्व में मैं उनके साथ बेटा बन करके, लड़का बन के प्रखंड लेवल पे काम किया है, आज भी करते आ रहे हैं और बन जाएंगे, तो एक एक पल उन सबों के लिए मैं लगा दूंगा। अपनी कहीं से भी कमी नहीं आने दूंगा, ताकि वो ये न कहे कि मैंने मुखिया नहीं चुना, मैं बेटा चुना हूँ। ये मैं कहवाऊंगा, पंचायत में दिखेगा। साल भर के अंदर में मैंने वादा किया है कि हमारा भैलवाड़ा रूपनाथ दक्षिणी पंचायत में
लोग कहेंगे कि सही में कोई मैंने मुखिया नहीं बेटा को चुना है और बेटा जैसा काम करके दिखलाया है। मेरा वादा रहेगा, मैं अपने वादा से कहीं नहीं मुकरूंगा। नौजवानों के लिए मनरेगा के तहत चाहे जो भी कार्यकलाप आते हैं उन सबों को जोड़ने का कोशिश करेंगे। सब लोगों को रोजगार से जोड़ना चाहेंगे। सब लोगों के पठन पाठन में कमी होगी उस पर सहयोग करेंगे। ये नहीं कि सरकार से हमसे भी जहाँ तक बन पड़ेगा उनके ऊपर हम निछावर करेंगे, कहीं पीछे नहीं हटेंगे। माताओं के लिए, बहनों के लिए जहाँ तक हमसे बनेगा मैं उनका सहयोग करूँगा और ना पीछे हटा हूँ और ना हटूँगा। ये मेरा वादा है, सारे लोग जानते हैं। मैं ऐसा ये नहीं है कि मैं न्यूज़ चैनल के तहत बतला रहा हूँ, हकीकत है, सारे लोग जानते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ ये सत्य है, इसमें कहीं असत्यता नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि हम जरूर कहेंगे कि अच्छे मुखिया को चुने जो बेटा बन के काम करे। ये जनता मालिक होते हैं। हम रुपया लेकर के, दारू लेकर के, पैसा लेकर के लोग के पास नहीं जाएंगे। लोग दारू बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, भोज कर रहे हैं। मैं दिल से दिल जोड़ने का काम किया हूँ और दिल से दिल जोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। एक ऐसे मुखिया प्रत्याशी से इस बार हम बातचीत कर रहे थे जो जिस तरीके से इनकी बात में लगी और जिस तरीके से इन्होंने काफ़ी बार चुनाव लड़ा है, यहाँ के बच्चे और जनता यहाँ तक समझ चुकी है कि इस बार कैंडिडेट और कैसा प्रत्याशी चाहिए। अब देखते हैं, लक्ष्मी देवी जी के प्रतिनिधित्व कर रहे थे उदय कुमार तिवारी जी। अब आने वाले वक्त में जिस तरीके से इन्होंने वादा किया और स्मार्ट पंचायत बनाने की घोषणा की है, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर उदय कुमार तिवारी जी चुनाव जीत कर आएंगे, मुखिया बनते हैं, कितना स्मार्ट बनेगा। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं राजीव।